अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिजाम किया वेक्राफ्ट। कैसे हैं आप सब? अगर आपके घर में पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है जो कि कई साल पुराना है तो आप उसका क्या करेंगे? या तो उसे उठाकर कबाड़ में दे देंगे या फिर उठाकर शॉप पे ले जाएंगे और जहाँ पर इसकी मरम्मत की जा सके, या फिर कारपेंटर को घर बुलाएंगे और बहुत सारी मरम्मत करवाएंगे, उसके बाद बहुत सारे पैसे भी देंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना फर्नीचर जो कि जितना भी मर्जी पुराना हो खुद से रिपेयर कर सकते हैं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर का पुराना फर्नीचर उठाकर शॉप पर ले जाते हैं और उसकी मरम्मत करवाते हैं, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जो घर में ही इसकी मरम्मत कर लेते हैं। तो मेरा शुमार भी उन 10% अफराद में होता है जो कि अपना घर का फर्नीचर खुद ही फिक्स करने की ठान लेते हैं। और ये है वो 20 साल पुराना बेड जिसको मैं आज मेकओवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अब मेकओवर करने के फुल स्टेप्स तो मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ना तो मेरे पास कोई स्टैंड था और ना ही कुछ ऐसी चीज जिस पर मैं मोबाइल को होल्ड कर सकती। सो इसलिए मैंने हाथ से ही छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर का पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बाद में तो आप भूल जाते हैं। तो इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो ये 20 साल पुराना बेड है जिसका मेकओवर हमने करना है। अभी सबसे पहले मैंने इसको ओपन करवा दिया, इस तरह से इसके तीनों पार्ट्स को अलग करवा दिया। कोई इसके पहले से भी कुछ मरम्मत वगैरह हुई भी है, इसका स्ट्रक्चर बाकी ठीक था, बस इसका जो हेडबोर्ड है वो ऊपर से टूटा हुआ था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका हेडबोर्ड किस तरह से टूटा हुआ है और इसके बीच में से जो मटेरियल है वो भी झड़ चुका है। तो सबसे पहले हमें तो इसको डिजाइन को ऊपर से रिमूव करना होगा, उसके बाद ही हम जो इसका ब्रोकन पार्ट है इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये इसके जो ऊपर डिजाइन बना हुआ है इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ब्लेड की हेल्प से इसको कट कर रही हूँ और इसको कट करने में तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया। पसीने ही छूट गए इसको तो काटते हुए मेरे। ये प्योर शीशम की वुड से बना हुआ पीस था जिसको कट करने के लिए मुझे अच्छी खासी एनर्जी लगाना पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और आधे घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद मैंने फाइनली इसे कट कर ही दिया। अब यहाँ से कट करने के बाद मैंने इसको फिक्स किया, यहाँ पर अच्छे से वाइट ग्लू इसमें इंसर्ट की और इसको अच्छे से क्लोज कर लिया, पर वो स्टेप में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने ये कार्डबोर्ड से इसके पीछे स्टिक कर लिए और जहाँ से इसका पार्ट खाली रह गया था वहाँ पर भी मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस को इसके साथ अटैच किया। उसके अलावा मैंने ये नेल्स इसमें इंसर्ट की, इनके साथ मैंने इसका ये पार्ट फिक्स कर लिया यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं कि जो ब्रोकन पार्ट है वो फिक्स हो चुका है इसमें। आप चाहें तो इसकी जगह वुड भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने तो यहाँ पर ये फाइल्स के जो कवर है ये यूज की जो कि काफी हार्ड थे, इनको कट करके मैंने इसके पीछे नीड्स के साथ लगा दिया है। हेडबोर्ड को फिक्स करके मैंने एक साइड पे रख दिया था और उसके बाद में जो बेड का आगे वाला हिस्सा है इसके साथ मैंने ये 2 इंच का फोम यूज कर रही हूँ और इसके साथ चिपका रही हूँ। और ये फोम भी मैंने घर से जो पुराना फोम है वही निकाला है और उसके अलावा मैं ये यूज कर रही हूँ पुराने कर्टन से, इनको यूज कर रही हूँ। इस बेड को मैं कवर करने के लिए मैंने बहुत कम चीजें बाहर से परचेज की हैं, ज्यादातर मैंने घर में ही जो पुरानी चीजें उन्हीं को यूज किया है। अब फोम को मैंने इस बोर्ड पर चिपका कर उसे क्लॉथ के साथ कवर कर दिया है और उसको फिक्स करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये हैंड हेयर स्टेपल गन। और इस बेड के मैं कवर के लिए ही मैंने इसको परचेज हो, यही मुझे 2500 रुपीज की मिली। अब जहाँ पर यह काम नहीं कर रही थी वहाँ पर मैंने नेल्स का यूज किया और इस तरह से मैंने इसका सारा कवर कर लिया बोर्ड को। फोम जो मैंने इसके ऊपर कट किया था उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था जिसकी वजह से जो हमारी एजेस हैं वो भी फोम के साथ कवर हो गई हैं और सॉफ्ट हो गई हैं। तो ये आप इसके फ्रंट साइड देख सकते हैं, हमने कर्टन के जो कपड़ा है इसको बहुत अच्छे से टाइटली कवर कर लिया है। और इसी तरह से अब मैंने जो फ्रंट हेडबोर्ड है उसके जो गैप्स हैं इनको फिल कर लिया है, इस तरह से फोम के छोटे छोटे पीसेस के साथ फिल कर लिया है। वैसे ये ऑप्शनल है, ये स्टेप अगर आप ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई थी सो इसलिए मैंने इन गैप्स को फिल कर लिया। इस तरह से छोटे छोटे फोम के पीसेस को मैंने इसमें इस तरह से घुसा दिया और सारे गैप्स को मैंने इस तरह से कवर कर लिया। अब जो हेडबोर्ड वाला पार्ट है यहाँ पर मैं डबल फोम की डबल लेयर्स को यूज़ करूँगी। इस तरह से मैंने जो एक फोम है वो बिल्कुल हेडबोर्ड के साइज़ का कट किया है और जो दूसरा है उसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा मैंने उसको कट किया है और इस तरह से कपड़े के साथ उसको भी इस तरह से नीटली क्लियर कर लिया है, उसको कवर कर लिया है। और ये उसकी फ्रंट साइड आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और इसी तरह से जो बेड का जो सेंटर वाला पार्ट था इसकी एजेस को जो साइड पे लकड़ी थी मैंने इसको भी सेम क्लॉथ के साथ कवर कर लिया है। इस तरह से मैंने
ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर भी इसको स्टेपल गन के साथ ही लगाया है। लेकिन ये जो इसके साइड के पार्ट्स हैं इनको फिक्स करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनका जो एक साइड से पार्ट है जो कि इन बोर्ड्स में इंसर्ट होता है उसे बाहर निकालना ज़रूरी था। सो इस तरह से मैंने ग्लू के साथ सारे कपड़े को चिपकाया और जो पार्ट ना हमें बाहर चाहिए था उसे मैंने कट करके बाहर निकाल लिया। और उसके लिए मैंने ये यूज़ की है स्मथ। आप कोई सी भी ग्लू, स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो वाली ग्लू यूज़ की है जो ज़्यादातर मोची वगैरह यूज़ करते हैं शूज़ को फिक्स करने के लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हैटेक्स या स्मथ ये कुछ ऐसी भी स्लोचन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये फ्रंट साइड रेडी हो गई है, दोनों बोर्ड्स रेडी हो चुके हैं। तो अब थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि मुझे किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो सेम जैसा पैटर्न उसके ऊपर पहले से बना हुआ था, थोड़ा बहुत मैं उससे मिलता जुलता ही यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों के सेंटर में एक इस तरह से दायरा और उसके बाद दोनों साइड से इस तरह से लाइंस। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं, पर मुझे थोड़ा इसको डेकोरेट करना था, सो इसलिए मैं इस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बस इस तरह हाथ से ही ड्रॉ किया है विदाउट किसी मेजरमेंट के, जस्ट एक रफ सा इसको ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर मैंने आगे वाले डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और सेम यही पैटर्न में हेडबोर्ड वाले जो पार्ट है वो इस पर भी बनाऊँगी। और ये हमने इसका कंप्लीट डिज़ाइन हमने ड्रॉ कर लिया है रफ सा, और अब हम इसी डिज़ाइन को रेडी करेंगे पेट के ऊपर। और यहाँ से इसका ये सेंटर पार्ट हमने निकाल दिया है जो नीचे वुड लगी हुई है उसके हिसाब से। और यहाँ सेंटर में मैं एक प्लेट की हेल्प से इस पे ड्रॉ कर लूँगी, पेंसिल की हेल्प से थोड़े से निशान लगा लूँगी, जिससे हम क्लियरली अपना डिज़ाइन जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सारा डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है पेंसिल की हेल्प से। और अब इस डिज़ाइन को इसके ऊपर क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये सिल्क थ्रेड रोप, जो कि मार्केट से बहुत ही इजीली मिल जाती है। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आपको 200 रुपये में ये तकरीबन 10 मीटर मिल जाएगी। मैंने इस बेड के मेकओवर के लिए ये तकरीबन 20 मीटर यूज़ की है, और उसके अलावा भी थोड़ी सी कम पड़ गई थी क्योंकि मैंने बीच में से बहुत सारे वेस्ट भी काटे थी। और मैं इस तरह से ग्लू के हेल्प से इसको यहाँ से इस तरह से बनाऊँ। और यहाँ पर मैं ये वाली ग्लू यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये इतना कोई हाथ इस पर स्टिक नहीं कर रही थी। तो इसके लिए जो बेस्ट ग्लू है वो है हॉट ग्लू, यानी कि सिलिकॉन ग्लू। तो मैं यहाँ पर इसके सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से इस सारे पैटर्न के ऊपर इसको ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने लाइंस लगाई थी। बस इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करनी है और रोप को इसके ऊपर हाथ से चिपकाते जाना है। और ये सबसे ज़बरदस्त प्रोसेस था और इसको मैंने बहुत ही इंजॉय किया। बहुत ही इजीली मैंने इस डिज़ाइन को इस पर क्रिएट कर लिया है, और ये इसके साथ बहुत अच्छे से स्टिक भी हो जाती थी फ़ौरन से। तो अगर हम दूसरे ग्लू से करेंगे तो उसको फिर स्टिक करने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड था। तो जहाँ तक इसका डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया था वहाँ पर तकरीबन मैंने थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा इसकी छोड़ी हैं, ताकि हम उसको पीछे की तरफ स्टेपल गन की हेल्प से उसको फिक्स कर सकें। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो पीसेस हैं इनके ऊपर ये डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। जस्ट एक रोप उस साइड पे जो है ना वो थोड़ी कम पड़ गई थी क्योंकि रोप ख़त्म हो गई थी, और पीछे से भी मैंने सेम फैब्रिक के साथ इसको इसी तरह से कवर कर दिया है, जिससे इसकी बैक साइड पे भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। स्टेपल गन से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। रोप की जो एक लाइन मिसिंग थी उसे मैंने बाद में फिक्स कर लिया था। और इसी तरह से हमारे बेड के आगे पीछे के दोनों पीसेस रेडी हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है इनका बिफोर एंड आफ्टर में। तो ये जो रोप मिसिंग थी उसे मैं बाद में लगा लिया था, और ये हमारे बेड की पुरानी लुक है जो फिक्सिंग से पहले थी, और ये इसकी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लुक है। ये मेकओवर आपको कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेकओवर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।